नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टा खान। आज भी मैं आपको फरवरी महीने का मासिक फल, एक महीने का फल, ये वृश्चिक और धनु का मैं कल बोल चुका हूँ। आज मैं मकर और कुंभ के लिए बोलूँगा। तो और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि फरवरी महीना कुछ ज़्यादा चंचल है। इस महीने में कुछ ग्रह ज़्यादा बार बदल रहे हैं, इसलिए कुछ फर्क है दोनों में। कारण कि बुध जो छोटे ग्रह हैं वो 3 बार बदल रहे हैं। शुक्र भी शुभ ग्रह है, तीव्रगामी ग्रह नहीं है, बहुत तेज से चलने वाले ग्रह नहीं है। लेकिन ये ग्रह जो है धन संपदा को दिखाता है। ये आकाश के राजा सूरज भगवान हैं, रानी चंद्रमा हैं और शुक्र खजाना है, मंगल सेनापति हैं, शनि भृत्य हैं। तो इस प्रकार से सारे ग्रहों का विवरण है। लाक्षणिक भाषा है ये शाब्दिक अर्थ वाले भाषा नहीं है, ये लाक्षणिक भाषा है। तो 9 तक धनु राशि तक बता चुका हूं मैं। 10 नंबर में यदि चंद्रमा है आपका तो आप मकर राशि के व्यक्ति हो। मकर राशि मेरा भी है, बहुत बार मैं इस बात को बोल चुका हूं। तो यदि मकर राशि है तो इस मकर राशि में 3 ग्रह हैं फरवरी महीने में। सूरज, बुध, शुक्र और केतु। ग्यारह नंबर में भी 2 ग्रह हैं, सूरज और बुध। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च तक है ये। तो 15 फरवरी, एक फरवरी से 15 फरवरी इसको भी आप मान सकते हैं। ये 14 जनवरी से 14 फरवरी है ये लाइन, और ये मार्च हो जाता है। तो फरवरी सूरज जो है ये बॉर्डर लाइन पर है। इस साइड का भी थोड़ा रिजल्ट दे देंगे, इधर भी रिजल्ट दे देंगे थोड़ा। और 12 नंबर में मंगल है, 1 नंबर में भी मंगल है। ये मंगल 6/2/19 से शुरू होकर के पूरे मास भर रहेंगे यहाँ, और 1 फरवरी से लेके 6 फरवरी तक मंगल यहाँ है। दो में कोई ग्रह नहीं है, 3 में कोई ग्रह नहीं है, 4 में राहु है, 5 में कोई ग्रह नहीं है, 6 में भी कोई ग्रह नहीं है, 7 में भी कोई ग्रह नहीं है, 8 में गुरु हैं, और 9 में शनि है और शुक्र हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट, यदि हम लोग इसको एक्सेस मान लें तो ऊपर की ओर है, नीचे की ओर प्लैनेट नहीं है। ये मकर राशि है।
मकर राशि, फॉर February 2019। तो आपका चंद्रमा के साथ सूरज फरवरी में है 14, ये लाइन जो है ये 14 जनवरी का है और ये लाइन है 14 फरवरी का, ये ट्रायंगल है। तो 14 फरवरी तक सूरज यहां पर हैं आपके चंद्रमा के साथ। तो चंद्रमा के ऊपर जब सूरज आते हैं तो वो जल जाता है अमावस्या के करीब, मतलब आपके कुंडली के अनुसार आपके कुंडली में अमावस्या लगा हुआ है। मकर राशि मतलब ये सूरज अशुभ हैं यहां, ये आपको डार्कनेस पैदा करेंगे, सरकारी पक्ष से हानि देंगे, सीनियर से हानि देंगे, बॉस से हानि देंगे, जो भी प्रभावशाली व्यक्ति है उनसे आप थोड़ा भी लग जाओगे तो हानि होंगे। जो पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, यदि आप अपने लिए कुछ अपने से ऊपर वाले पॉलिटिकल पर्सन से बात करते हैं तब भी आपकी हानि हो रही है। तो ये सूरज ठीक नहीं है मकर राशि वालों के लिए। और सूरज वैसे भी ये मृत्यु के मालिक हैं। मकर वालों को ये सूरज अष्टम भाव के लॉर्ड होता है, तो ये मृत्यु के मालिक हैं। तो मृत्यु के मालिक शरीर में आ गए तो कष्ट तो देंगे। 10 नंबर पैर को बोलते हैं तो पैरों में कष्ट देंगे। सूरज को हड्डी बोलते हैं तो हड्डी में भी कष्ट दे सकते हैं। जो लोग वृद्ध हैं मेरे ऐसे, आप सावधान रहिए, आपको हड्डियों में भी हो सकता है पैरों में भी कष्ट हो सकता है और कहीं न कहीं आपको परेशानी फील होगी, आपके इज्जत मान मर्यादा पर भी कष्ट हो सकता है। इसलिए थोड़ा शांत होकर रहिए। बाल बच्चों से लेकर के अपने घर के अपने परायों सबों से थोड़ा शांत रहिए। और जो लोग नौकरी पेशा वगैरह में हैं तो आप तो बॉस को सीधा दंडवत कर दीजिए, नहीं तो आपकी स्थिति ठीक नहीं है। बुध और चंद्रमा ये दोनों भी एक दूसरे के शत्रु हैं। आपका ओरिजिनल चंद्रमा 10 नंबर में है, वहीं पर बुध आए हैं। तो बुध और चंद्रमा विपरीत ग्रह है, मैं पहले बता चुका हूं। बुध बेटा है, चंद्रमा मम्मी है। द सन इज अ नालायक, ये नालायक संतान है, अपने पिता की इज्जत नहीं करता है, अपने मम्मी की इज्जत नहीं करता है। सो द मून इज दुखी, आपका मकर राशि दुखी हो गया, सूरज से भी दुखी हो गया, अपने पिता से भी दुखी हो गया, अपने संतान से भी दुखी हो गया। सो ये मकर राशि थोड़ा प्रॉब्लम में है। हाँ, शुक्र यहां पर आए हुए हैं। ये शुक्र थोड़ा आपको यश दे सकते हैं, मान दे सकते हैं, धन दे सकते हैं और आपकी जय जयकार भी हो सकती है। शुक्र जिनकी पत्नियां हैं, पति पत्नी दाम्पत्य सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, रिलेशन अच्छे रहेंगे आपके। इस चंद्रमा से सेकंड हाउस में 14 फरवरी से 14 मार्च तक के बीच में सूरज रहेंगे 11 में सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस में भी सूरज धन हानि कराते हैं, लॉस कराते हैं। सो सूरज हर हालत में मकर राशि वालों के लिए धन हानि का योग विशेष बना रहा है, मान हानि का योग विशेष बना रहा है, गुस्सा का योग विशेष बना रहा है। आपकी बोली के कारण घर में झगड़ा हो सकता है, दूसरों से झगड़ा हो सकता है, थोड़ा शांति से बात कीजिएगा। जो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं थोड़ा सा शांति, लो प्रोफाइल में बात कीजिए तो समय ठीक रहेगा। सेकंड हाउस में बुध ठीक होते हैं, सेकंड हाउस में बुध थोड़े ठीक होते हैं, तो यहां से ये धन मिल सकता है, बुध माने धन मिल सकता है, बुद्धि का उपयोग हो सकता है। लिखने पढ़ने से ठीक है। जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं फरवरी महीने में, उनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है। तीसरा मंगल पापक ग्रह है 5 तारीख तक, 5 फरवरी तक मंगल शुभ है आपके। आपकी मान मर्यादा, रुतबा, सामर्थ्य, शक्ति, दबंगई सब कुछ आपके फेवर में जाएगा।
आपकी दबंगई को नहीं बोलना चाहिए, मैं बोल रहा हूं आपकी पर्सनैलिटी बहुत काम करेगी, लाउड पर्सनैलिटी भी काम करेगी। दबंगई शब्द थोड़ा घटिया सा है, तो वो घटिया लोगों की बात यहां पर अभी नहीं चल रही है, वो यहां चलेगी। 6 फरवरी के बाद से 28 फरवरी तक, 28 या 29 फरवरी तक मंगल रहेंगे आपके चौथे घर में। मंगल हमने कल कहा था कि पाप ग्रह 4th हाउस में अशुभ होते हैं। मंगल है यहां तो अशुभ तो जरूर है, लेकिन शुभ तभी होते हैं जब ये बहुत बली होते हैं, उच्च में होते हैं, मूल त्रिकोण में होते हैं, तभी। तो मंगल यहाँ शुभ है थोड़ा, इसलिए कि मूल त्रिकोण में है। तो मंगल आपको धन दे सकते हैं भूमि के रूप में, जमीन जायदाद, मकान, रियल एस्टेट, माइंस, मिनरल्स, इन सबों से जिनका सरोकार है। बिल्डर्स लोग हैं जो ईंट बनाते हैं, पत्थर बनाते हैं, मार्बल डील करते हैं, इन सब लोगों को थोड़ी फायदे की बात दिखती है। जो लोग हायर स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो जो लोग फायर डील करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे आपका एसी हो, चाहे आपके फ्रिज हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, या जो लोग कंप्रेसर्स को डील करते हैं, आग, किसी भी हालत में जो लोग आग डील करते हैं, चाहे माचिस हो, चाहे पुआल हो, कुछ भी डील करते हैं जो जिसमें अग्नि है, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया है आपका समय। तो बिल्डर्स, बी हैप्पी, यू हैव गॉट ए नाइस चांस टू प्रूव योरसेल्फ। अब छल कपट के साथ जो भी आप काम करेंगे तो कष्ट तो होगा ही। भगवान ने भी कहा है कि मोहि छल कपट नहीं भावा, छल कपट हमको प्रिय नहीं है। तो यहां से 7th हाउस में राहु है, ये थोड़ा सा गड़बड़ ग्रह हो गया। यहां राहु 7th हाउस में, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर बॉय और गर्ल इन एनी वे। 7th हाउस में राहु रहस्यमय और हो जाते हैं, कारण कि ये संध्या काल होता है, ना दिन होता है ना रात होता है। तो संध्या बड़ा रहस्यमय और आनंददायक भी है और रहस्यमय भी है। प्रातः संध्या और संध्या काल और उषा काल दोनों को वेदों में बहुत प्रशस्त मान करके उनकी प्रशंसा और पूजा की गई है, उनकी आराधना की गई है, उषा काल को ही। हमारे वेद जो है वो खजाना है एकदम ज्ञान के। लेकिन राहु कर्क राशि में होते तो हैं मूल त्रिकोण के, तो बेसिकली राहु तो शुभ हैं, बेसिकली राहु शुभ हैं। लेकिन 7th हाउस में आकर के रहस्य डाल दिया। रहस्य किसके साथ डाला? पति या पत्नी के साथ। तो दाम्पत्य सुख में छल। राहु अमृत चोरी करने गया था, छली होकर के। राक्षस था, देवताओं का ड्रेस पहना, फेस बनाया, वैसे मोर मुकुट धारण किया और छल से अमृत खा लिया। तो इसमें जब राहु होता है तो छल वाली बात आती है। तो राहु 7th हाउस में जिस बच्चे या बच्ची की कुंडली में है, वो छला जाएगा, उसको धोखा होगा, राहु उसको धोखा देगा। तो ऐसी कुंडली मिलाते समय चाहे वो 36 गुना बने या कुछ कितना भी गुना बने, इसमें ये एक दोष लगा रह गया। ये मंगल रहता तो 80% मंगल होता है, ये मंगल दोष होता। लेकिन ये मंगल नहीं है, ये राहु है, शनिवत राहु, शनि के समान राहु। झंझट है यहां, ध्यान रखिएगा। मकर राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। तो एकदम जांच, जासूस से जांच करके, जासूसों के द्वारा एकत्रित करके खबर लाइए कि लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है। जैसे भी आप जांच कर सकते हो, जांच करने के बाद ही शादी करो, नहीं तो बाल बच्चे दुखी हो जाएंगे।
आप ये सोचोगे कि बड़े लोगों की बेटी है, बहुत धनवान की बेटी है, चलो शादी कर लेते हैं, कुछ भी हो धन तो मिलेगा, तब भी दुखी रहोगे, ये समझ लो आप। तो ये गड़बड़ी है। और एकादश स्थान में गुरु है, हर हालत में ये ग्रह शुभ है। स्थान हानि करो गुरु के हिसाब से। आपके जो सबसे बड़े भाई हैं, गुरु को सबसे बड़े भाई को कारक बोलते हैं, द एल्डेस्ट, भाई या बहन, द एल्डेस्ट, भाई हो या बहन हो, ये आपके लिए शुभ हो गए। लेकिन उनको कुछ कष्ट जरूर होगा, उनके शरीर को कुछ कष्ट जरूर होगा, और आपके बाएं हाथ में भी कष्ट जरूर होगा, कुछ न कुछ इसकी संभावना है। लेकिन धन तो आएगा, धन के मामले में आप सुखी हो। बहुत सारे आपके सक्सेस रेट बढ़े रहेंगे, इसमें सक्सेस रेट जरूर देंगे। कारण क्या से 1 2 3 4 5 आपके बाहुबल को भी ये बढ़ा रहे हैं। गुरु यहां से आपके बच्चे की भी तरक्की करवा रहे हैं। और राहु जो इतना कष्ट देने की स्थिति में है, गुरु इसको भी संभाल रहे हैं, थोड़ा सा इसमें भी अपना गुण दे रहे हैं। तो गुरु बहुत कुछ देंगे, लेकिन धन देंगे, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा, बाल बच्चों का सुख सब दे देंगे गुरु। अपने मरियल हो जाएंगे, अपने कमजोर हो जाएंगे। गुरु का मतलब हुआ फैट इन द बॉडी, आपका वेट घट जाएगा, लॉस हो सकता है। बहुत सारे अंगों का जिनको रोग होने की संभावना है उनकी बात बोलता हूँ। आपको किडनी का रोग हो सकता है, आपको शुगर का रोग हो सकता है, आपके फैट्स के रोग हो सकते हैं, वसा, चर्बी। तो ये सब आप समझ लीजिए। उसी तरह से हर ग्रह के बारे में सोचना चाहिए। द्वादश भाव में शनि है, ये भी शुभ नहीं, खर्चा कराएंगे। द्वादश भाव में शुक्र है, बहुत जर्नी कराएंगे और खर्चा भी कराएंगे। तो ये दोनों चीज यहां पर दिखते हैं। तो मैंने ये सारी बातें आपको बताई। मकर राशि वालों के लिए एक तरह से मैं कह सकता हूं कि मकर राशि वालों के लिए समय ठीक है। अब आपके जीवन के जो 12 अंग हैं, 12 पार्ट ऑफ द लाइफ, मर्यादा, धन, आपका पुरुषार्थ, सुख, संतति, दाम्पत्य, ये सारी चीज़ों में क्या पोजीशन है पड़ी हुई, ये समझ लीजिए। काहे कि सभी ग्रह मिलकर के आपके जीवन के किस हिस्से को मजबूत कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। 10 नंबर है यहाँ, तो 10 नंबर कमजोर हैं, आप कमजोर हैं। मकर राशि वाले, आपकी मर्यादा नहीं बढ़ेगी, उल्टा आपकी बदनामी हो सकती है, आपका झगड़ा हो सकता है, आपके साथ कुविचार हो सकता है, आपके शरीर को कष्ट हो सकता है, रोग भी व्याप्त कर सकता है। तो मकर राशि वाले लोग थोड़ा सावधान रहिए, नहीं तो इट इज़ नॉट ए गुड पीरियड फॉर यू, नुकसान अधिक होगा। सेकंड हाउस जो धन का है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी नुकसान दे रहा है। मर्यादा का जो घर है आपका, ये ठीक है। अब ये ठीक कैसे है? आपके अपने बाहुबल के द्वारा अर्जित धन, अर्जित मान, क्रियाकलाप के द्वारा आपका ठीक है। यदि आप अच्छे कर्म करते हो तो ये जो बोलते हैं मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा की हानि कर रहे हैं, ये थोड़ा सुधार कर सकते हैं इस घर में। ये भी घर ठीक है, सुख दिखता है। संतान से सुख कम है, ध्यान दीजिए उनके पढ़ाई लिखाई पर जरा ध्यान दीजिए आप, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। शत्रु बहुत हो सकते हैं, बाधा बहुत हो सकती है, झंझट बहुत हो सकते हैं आपको।
तो ये वृद्धि है, तो इसको भी अच्छा नहीं बोलेंगे, ये गड़बड़ है। क्या आपके दुश्मन आघात करेंगे, रोग बढ़ सकता है, और यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में नाक गलाते हैं, झंझट करते हैं, तो भी आपको हानि हो सकती है। तो ये गड़बड़ है। लेकिन इस घर में भगवान ने ताकत बहुत दे दिया है, बलि कर दिया है। इस कारण ये इतने सारे जो गड़बड़ पोजीशन बने हुए हैं वो आपको अंततः बहुत हानि नहीं करेंगे, सामान्य रूप में रहेगा ये, ना तो अच्छा और ना तो बुरा, ठीक रहेगा, कंट्रोल में रहेगा ये पीरियड। आपके शत्रु भी कंट्रोल में रहेंगे। इस घर में भी समय ठीक है, मतलब दाम्पत्य सुख है। पत्नी के साथ आप जैसा मीठा व्यवहार थोड़ा सा कर देंगे तब भी आपको सुख मिलेगा। लेकिन कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए कहीं न कहीं एक थर्ड पर्सन के द्वारा, तीसरे व्यक्ति के लिए कहीं न कहीं आपके मन में संदेह का जागरण हो सकता है, जो तमाशा है, बेकार बात है। आयु ठीक है, भाग्य ठीक है, आपके जॉब ठीक है, आपका बिल्कुल, इनकम बहुत अच्छे, और जो खर्चे का घर है ये भी थोड़ा दिखता है कि खर्चे अधिक हैं। तो एक शब्द में कहूं कि मकर राशि वालों के लिए फरवरी महीना ठीक ठाक निकल जाएगा, लेकिन जूझने के बाद, झेलने के बाद, शत्रुओं के साथ युद्ध करने के बाद, बाधाओं को निपटाने के बाद भाग्य साथ दे रहा है, आपकी अपनी रेपुटेशन काम दे रही है, आपका क्रियाकलाप जो है वो काम दे रहा है, और ईश्वर भी साथ दे रहे हैं। 6 नंबर में बुध हैं, बुध के मालिक बैठे हुए हैं, और बुध लग्न में आ गए हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम का थोड़ा पाठ कर लें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें मकर राशि वाले, तो आपका कल्याण हो जाएगा। लॉर्ड विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ही पाठ कर लें, आपका कल्याण हो जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा बोल रहा हूं मैं। फरवरी, कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी कैसा जाएगा? चंद्राष्टम को ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा और केतु का जिस दिन संयोग हो रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, मतलब उस दिन थोड़ा सावधान रहिएगा, तो बाकी मैं जो बोल रहा हूं वो मैच करेगा। अब आपके चंद्रमा में, चंद्रमा के साथ कहाँ क्या है, केतु कहाँ पर है, ये तो मुझे मालूम नहीं है। मैं एक थ्योरी बता रहा हूं आपको। आपकी कुंडली मैं नहीं देख पा रहा हूं यहां से, तो यहां 11 है, यहां चंद्रमा है आपके कुंडली में, इसलिए आपका कुंभ राशि है। तो कुंभ में सूरज और बुध, दस यहां है। कुंभ में सूरज और बुध, 12 में मंगल, 1 में भी मंगल परिवर्तन करके चले आ रहे हैं 6 तारीख से। 2 में कोई ग्रह नहीं, 3 में कोई ग्रह नहीं, 4 में राहु, 5 में कोई ग्रह नहीं, 6 में कोई ग्रह नहीं, 7 में कोई ग्रह नहीं,
और 8 में गुरु, 9 में शनि और शुक्र। और 10 में सूरज, शुक्र, बुध और केतु। तो ग्रहों के बारे में बता रहा हूं पहले। चंद्रमा ये 14 फरवरी है, ये 14 फरवरी से 14 मार्च, और इधर सूरज यहां आ गए। तो कुंभ राशि वालों के लिए सूरज बड़ा खर्चा को इंडिकेट कर रहे हैं। पूरे फरवरी भर, पूरे फरवरी तक खर्चे को इंडिकेट कर रहे हैं। सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा झंझट ये इंडिकेट कर रहा है। जो लोग पॉलिटिकल एम्बिशन वाले हैं और कुंभ राशि के हैं, तो मैं आपको सजग कर दूं कि अपनी लालसा बहुत प्रकट मत कीजिए और बहुत जोर शोर से अपने को प्रोजेक्ट मत कीजिए, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। जितना अधिक पैरवी करके आगे बढ़िएगा, रिजेक्ट हो जाइएगा। थोड़ा शांत हो जाइए। 14 फरवरी के बाद से आपका समय है, जो करना है कर लीजिएगा। और द्वादश भाव का शुक्र ठीक नहीं है, बुध भी ठीक नहीं है, केतु भी ठीक नहीं है, सूरज भी ठीक नहीं है। तो खर्चे के घर तो बुरी तरह से आपके पड़े हुए हैं। तो कुंभ राशि वाले लोग थोड़ा कंजूस हो जाइए, मुट्ठी रोकिए फरवरी महीने भर। और सरकारी पदाधिकारी से झगड़िए मत, डॉक्यूमेंट्स सही रखिए, और कोई एक्सीडेंट गाड़ी के द्वारा मत करने दीजिए, मत होने दीजिए। इसकी संभावना है, कुंभ राशि वालों को बोल रहा हूं। बुध ठीक है, धन दे सकते हैं। सेकंड हाउस का मंगल है, ये आपको हानि करेगा। बैंक में हानि करेगा, आपके बोली में हानि करेगा। बोली गलत है, आपका धन जल जाएगा। मतलब आप दूसरे को यदि धन दे दोगे तो लौट के नहीं आएगा, और आएगा तो मारपीट झगड़ा झंझट के बाद ही आपको मिलेगा। सो आपको बहुत पैसे की जरूरत होने पर भी आप पोलाइट चेजिंग कीजिए। नहीं तो आजकल तो लोग गोली बंदूक की भाषा जानते हैं कि चलो मार दो इसको, तो फिर तो मांगने नहीं आएगा। ऐसी बात हो गई है आजकल के जमाने में। तो मंगल भी शुभ नहीं है, धन हानि करा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा की हानि करा रहे हैं। यहां से तीसरे हाउस का मंगल बढ़िया है, ये काफी बढ़िया है। बढ़िया कैसा है कि जो लोग लैंड और लैंडेड प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग क्रशर का काम कर रहे हैं, मिट्टी का काम कर रहे हैं, पत्थर का काम कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। जो लोग होटल का व्यवसाय कर रहे हैं, आग का व्यवसाय कर रहे हैं, गर्मी का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। समय काफी बढ़िया है। तो मंगल, तीसरा मंगल बहुत शुभ है। और यहां से छठा राहु भी बहुत शुभ है आपका। ये भी शत्रुहंता है। राहु तीसरे, छठे और 11वें में बहुत शुभ होते हैं। जैसे शनि शुभ होते हैं, उन्हीं 3 जगहों में मंगल भी शुभ होते हैं। उन्हीं 3 जगहों में कोई भी पापक ग्रह शुभ हो जाता है। तो राहु भी छठे घर में आ गए तो ये क्या करेंगे? सब कुछ करेंगे, मतलब आपके शत्रुओं को नाश करेंगे। लेकिन यदि आपको कार्डियक प्रॉब्लम है तो वहां पर वृद्धि कर देंगे, वहां पर वृद्धि कर देंगे। तो ये कार्डियक प्रॉब्लम में वृद्धि कर देंगे, ये ध्यान रखिए आप। तो इन्फेक्शन किसी रूप में मत होने दीजिए। इन्फेक्शन हुआ नहीं कि आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। मैं कुंभ राशि वालों को बोल रहा हूं। सो प्रोटेक्ट योर चेस्ट अगेंस्ट कोल्ड, प्रोटेक्ट योर चेस्ट, छाती और हृदय को बचाइए इन्फेक्शन के जरिए। जो लोग बहुत सिगरेट पीते हैं उनके बगल में मत बैठिए। जिनको कोई बीमारी है, जो लगने वाली बीमारी है, तो उनके आसपास मत बैठिए।
इस तरह से थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन ये राहु शत्रुहंता है, आपके शत्रुओं को समाप्त कर रहा है, शत्रु उनको समाप्त कर रहा है, कर्जा इसको समाप्त कर रहा है। ये कोशिश करेगा कि आपकी जो बकिए शारीरिक छोड़ करके जो भी और समस्या है, सारी समस्या को ये राहु समाप्त कर रहे हैं। यहां से 11th हाउस में शनि है, शुभ है, शुक्र है, शुभ है। शनि आपके नए इनकम के स्रोत को बढ़ा रहे हैं। नवीन इनकम जो आप करते आ रहे हैं उसमें तो वृद्धि हो रही है, लेकिन कुछ नया भी आप कुछ काम करने को सोच रहे हैं, तो ये फरवरी महीना आपके लिए शुभ जाएगा। आपको अच्छे मुहूर्त देख करके करने होंगे, सिर्फ मुहूर्त अच्छा होना है। और भगवान राम की पूजा जरूर कर लेनी है, राम रक्षा स्तोत्र जरूर पढ़ लेना है, या जो इसे भी पूजा आपके पंडित जी करा रहे हैं उनको कहिएगा भगवान राम की स्तुति तो करवा दीजिए, वो करवा लीजिएगा। नहीं तो सुंदरकांड का पाठ करवा लीजिएगा, किसी बच्चे को बैठा दीजिए, सुंदरकांड पाठ कर लेगा। और यहीं से 10th हाउस में गुरु है, तो 10th हाउस का गुरु कभी कभी नौकरी बदलवा देता है, चेंज कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके बॉस यदि ब्राह्मण हैं और आपसे नाराज हैं तो आपकी छुट्टी भी हो सकती है। फरवरी भर बॉस को भगवान मना लीजिए आप। हालांकि ये तो और भी रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे। तो एक नियम बना लीजिए कि जो भी आपसे इंटेलिजेंट हैं उनको जरूर इंटेलिजेंट मानिए और इज्जत दीजिए। जो लोग आपसे धनी हैं उनको भी इज्जत दीजिए। जो सबसे बड़े भाई हैं उनको भी इज्जत दीजिए, भाई या बहन, सॉरी मैं हमेशा भाई बोल देता हूं, को-बॉर्न्स जो सबसे बड़े हैं उनको भी थोड़ा इज्जत दीजिए। या आपके ऑफिस में जो सबसे विद्वान आदमी हैं, थोड़े मोटे तगड़े हैं और हाइट अच्छी है उनकी, उनको तो चरण स्पर्श कर लीजिए, चरण वंदना कीजिए, आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बना हुआ है। तो फरवरी महीना कुंभ राशि वालों के लिए एवं प्रकारेण गुजरेगा। और भाव के हिसाब से, ये तो मैं राशि के हिसाब से कहा, ग्रहों के हिसाब से कहा। अब कौन से भाव बली हैं, कौन सा जोन बली है कुंभ राशि वालों को, जिसको आप उपयोग कर सकें या जिससे आपको आनंद आए। भगवान ने आपके लिए क्या रखा है, कौन सा आनंद रखा है, जीवन के किस भाव को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, आयु को, धन को, जॉब को, कुटुंब को, आपके मर्यादा को, तो वो अब मैं बता रहा हूं। नोट कर लीजिएगा फरवरी महीना में आपको क्या मिलने वाला है, कौन सा भाव आपका ठीक है। तो मर्यादा साधारण है, तो बहुत लाउड होने की जरूरत नहीं है, बहुत मुखर होने की जरूरत नहीं है, बहुत दबंग होने की जरूरत नहीं है। धन ठीक है, आपके काम के लायक जितनी जरूरत है धन मिल जाएगा। और मित्रों से, दोस्तों से, भाइयों से और आपकी पर्सनैलिटी से भी समय ठीक है। सुख, चाहे वो आपके मम्मी से सुख मिलना है या भौतिक सुख मिलना है, या आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये 11, 12, 1, 2 ये ठीक नहीं है। सुख थोड़े कम मिलेंगे। जो विद्यार्थी हैं मैं उनको विशेष अनुरोध कर रहा हूं, फरवरी महीना में बहुत परीक्षाएं हो रही हैं, तो आपको
कुछ विशेष तैयारी करनी होगी। आप सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते हो, आपको एग्जॉस्टिव स्टडी करना है, पूरा का पूरा पढ़ना है। ये नहीं करना है कि ये तो आ गया था नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा, ऐसा मत कीजिएगा। सो कंप्लीट स्टडी कीजिए, नहीं तो शिक्षा गड़बड़ा जाएगी, सुख गड़बड़ा जाएगी, माता जी भी नाराज हो जाएंगी आपसे, ये ध्यान रखिए। बच्चों से सुख पूरा मिलेगा, भगवान के द्वारा भी पिछले पुण्य के हिसाब से भी समय आपको पूरा जाएगा। जो लोग हायर स्टडी में होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव, पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है, अच्छी शिक्षा मिल जाएगी आपको। और रोग वाली बात जो है, इसमें थोड़ी सी दिखती बात ऐसी है कि यदि आपको लिक्विड से कोई पीड़ा आपके शरीर में नहीं है, जैसे खून का कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जल के कारण कोई कष्ट नहीं है, ठंडक के कारण कोई कष्ट नहीं है, तब तो कोई हानि नहीं होगी। नहीं तो इन्फेक्शन होगा तो पानी के कारण, लिक्विड के कारण। आप किसी होटल में कुछ खा लोगे, कुछ पी लोगे, तो आपको एक रोग आ जाएगा, वहाँ से लेते हुए घर आओगे आप रोग। सो कोशिश कीजिए, चाहे दूध पी रहे हैं, चाहे अमृत पी रहे हैं, चाहे शराब पी रहे हैं, चाहे पानी पी रहे हैं, कोई इन्फेक्शन आपके घर में ना आए और आपके शरीर को ना आए, इसका ध्यान रखेंगे आप। दाम्पत्य सुख ठीक है आपका। मैं कुंभ राशि वालों के लिए बात बोल रहा हूं। दाम्पत्य सुख ठीक है, आयु ठीक है, कोई बड़ी घटना दुर्घटना नहीं होगी फरवरी महीने में, आपको निश्चिंत रहिए। रोग भी कोई बड़ा नहीं होगा, कुछ पैसे भी इसमें खर्चे नहीं होंगे आपको। तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जॉब में भी समय ठीक है आपका। मैं ठीक से मतलब जो डेली फंक्शन होता है वो काम तो ठीक होगा ही, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली पॉजिटिव भी है। सो जैसे मैंने मकर राशि वालों को कहा, कुंभ राशि वालों के लिए विशेष प्राप्ति की बात है। विशेष प्राप्ति, विशेष प्राप्ति में आप प्रमोशन भी रख सकते हो, नौकरी में है तो प्रमोशन रख सकते हो, बिजनेस कर रहे हो तो विशेष धन लाभ की बात है। कुछ मदद चाहिए तो वो मदद आपको, जो अकल्पनीय मदद है, जो सोच रहे हो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अवश्यमेव मिल जाएगा। इसलिए आप अपने प्रयास को जारी रखिए, शिथिल मत होइए, प्रयास जारी रखिए। सक्सेस है, यहां सक्सेस है। और 10/9 ये यहां भी इनकम की बात सही है, इनकम भी पूरा है, लेकिन हम दूसरे ढंग की एक बात बता रहे हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे फरवरी में बैंकिंग सर्विसेज के लिए, LIC के लिए, या ऐसे जगह के लिए जहां पैसे से पैसा बनाया जाता है, जैसे बैंक में पैसे से पैसे बनते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यदि आप कुछ नौकरी चाह रहे हैं और थोड़ा मेहनत कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा। जैसे जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं और जिनका मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, यस, सक्सेस इज देयर। इस ढंग से अपने को ढाल लीजिए। और खर्चे वाली बात है, यहां खर्चा थोड़ा कम दिख रहा है, मतलब आप एकदम कंजूस या मक्खी चूस हो गए रहेंगे मेरे कहने के पहले ही। सो फरवरी महीना में कुछ आपके व्यय नहीं हो रहे हैं, कुछ व्यर्थ के खर्चे भी नहीं हो रहे हैं। सो कुंभ राशि वालों के लिए
फरवरी महीना बहुत ही आनंददायक बीतेगा। आपके बहुत सारे सपने पूरे हो जाएंगे। कुछ आपको प्रिकॉशन रखना होगा कि आपके शरीर ठीक रखें, जो जल के द्वारा कोई रोग ना आए। कल हमने आपको बताया था टिप्स में कि राहु युता ग्रह, इनके जो फल हैं, राहु युता पाक अनिष्टा, राहु के साथ जो ग्रह हैं उनकी दशा अंतर्दशा चले तो अनिष्टकारक होता है। ठीक आज उसी तरह से एक श्लोक बोल रहा हूं, बकरी पाक अरिष्टा, बकरी पाक अरिष्टा। ऐसे ग्रह जो बकरी हैं, उल्टे चल रहे हैं, पाक माने दशा, वो अरिष्ट कारक होते हैं। तो अरिष्ट कारक क्या होते हैं, क्या हानि करते हैं? वो अपने इंडिकेटर को मजबूत कर देते हैं, इंडिकेटर को मजबूत कर देते हैं, लेकिन दशा अंतर्दशा में कुछ अनिष्ट करते हैं। तो क्या अनिष्ट करते हैं? तो मान हानि, सुख, आनंद। देखिए, सुख और आनंद में फर्क है, इसलिए मैंने लिखा है मान हानि भी है, और प्रतिष्ठा। तो बकरी ग्रहों के दशा के बारे में जब आप बोलने लगिए तो जो बोल रहे हैं वो आप बोलिए, लेकिन उसमें ये जरूर जोड़ दीजिए कि ये अनिष्ट हो सकता है। आपके मान हानि की भी गड़बड़ी है, सुख कम मिलेंगे, आनंद नष्ट हो जाएंगे और प्रतिष्ठा में भी ठेस आ जाएगी। तो जो ग्रह बकरी हैं, बहुत कंफ्यूजन है इस बकरी ग्रहों में। बहुत लोग बोलते हैं कि यदि बकरी ग्रह है और नीच है तो उच्च का हो जाएगा, उच्च का ग्रह है बकरी है तो नीच हो जाएगा। कुछ बहुत जगह बहुत भिन्न भिन्न और बड़े बड़े ऋषियों और महर्षियों ने इस पर चर्चा की है। तो बकरी ग्रह के बारे में जो आप समझते होंगे समझ लीजिए, कभी होगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसको ध्यान रखिए, जो बात हमने बताई है उसको ध्यान रखिए। और आज एक टिप्स और भी दे देता हूं आज, कि देखिए एक बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन होता है सूरज और शनि का। अधिकांश जब आप कुंडली देखने लगेगा तो ये ज्योति मिलेगी, शनि और सूरज। मान लीजिए ये 10th हाउस में है, आपके जॉब के घर में है, इनकम के घर में है, तो ये क्या देंगे आपको? शास्त्र में लिखा हुआ है, धातु यानी स्टोन्स और यंत्र, धातु विद्या और यंत्र विद्या का विशारद होगा। मतलब ही विल बी मास्टर ऑफ जेमोलॉजी, स्टोन्स एंड यंत्र विद्या, जो मशीनरीज हैं उनका वो जानकार होगा। ही विल बी ए वेरी स्किल्ड पर्सन, ही विल बी वेरी प्रोफिशिएंट इन जॉब। और यदि साधारण कुंडली है एकदम, तो वो आदमी पत्थर तोड़ने वाला होगा, मशीन पोंछने वाला होगा। लेकिन यदि कुंडली में बल है तो उसके अनुसार अनुमान लगा के आप देखेंगे कि वो आदमी इज अ मास्टर ऑफ मशीन्स एंड ही इज मास्टर ऑफ स्टोन्स। जैसे कोई सोनार है और उसके कुंडली में ये योग बना है, तो रत्नों का वो मास्टर है, रत्न की परख उसके पास बहुत ज्यादा है। तो 4 कुल बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं। शुभ योग किसको बोलते हैं, राहु के साथ ग्रह कैसे होते हैं, और बकरी ग्रह की क्या स्थिति होती है, सूरज और शुक्र की युति होने से क्या होता है, ये भी हमने आपको बताया। तो आज यहीं तक। अब बच गया एक ग्रह मीन हो गया तो फरवरी महीना क्लियर हो गया मेरा एनुअल। अब यदि किन्हीं को ना बोलना है कि नहीं आगे नहीं बताना है, तो अभी आप लोग मैसेज दे दीजिएगा। सिर्फ एक बता दूंगा तो फरवरी का हो जाएगा। मार्च अप्रैल यदि आप लोग अपने से निकाल सकिएगा
तो हमको क्यों खटाइएगा, बोल दीजिएगा कि नहीं आप इसको बंद कर दिए, कुछ नई चीज निकालिए। तो मेरा नमस्कार लिया जाए। और मैं हाथ इसलिए जोड़े हुआ हूं कि जो लोग डिसएग्री करते हैं, कोई बात नहीं है, कटाक्ष मत कीजिए, कारण कि मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। आप विद्वान आदमी ना है, आप जानकार हैं, विद्वान हैं, लेकिन मैं तो ऐसे लोगों के लिए भी बोल रहा हूं जो एलिमेंट्री जानकारी है और जिनको आईक्यू चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि यदि अमेरिका के प्रेसिडेंट का क्या नाम है तो मालूम है, लेकिन मैं ये कहूं कि आज चतुर्थी है तो क्यों है चतुर्थी, ये बताइए। आज चतुर्थी है क्यों? ये चतुर्थी क्या चीज है? ये स्पेन का राष्ट्रपति है या क्या है? तो इतनी एक सरल जानकारी होनी चाहिए। तो मैं छोटी छोटी बात बोलता हूं ताकि सब लोग समझ सकें। मेरी भाषा बहुत सरल होने के कारण आप ये मत समझिए कि मैं क्लिष्ट भाषा नहीं बोल सकता हूं। मैं बोल सकता हूं क्लिष्ट भाषा, पांडित्य की भाषा भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन ये पर्पस ही नहीं है मेरा कि मैं अपने को ग्लोरीफाई करूं। मैं सिर्फ लोगों को सामान्य जानकारी देना चाहता हूं कि आप ये जान ले, झंझट में ना पड़ें। आज एक परिवार आया था, उनके पिता, पुत्र, पत्नी, जितने लोग हैं सबों की कुंडली में शुक्र बिल्कुल पतित अवस्था में, और पंडितों ने ऐसा कर दिया था कि वो बाध्य होकर बेचारे कपड़े का व्यवसाय कर रहे थे। हालांकि ये उनकी पुश्तैनी व्यवसाय भी है, और ये करते करते उम्र बीत गई, चौथेपन में भी ढुकने वाले हैं, और कर्जे इतने बढ़ गए हैं कि उनके पास सामर्थ्य नहीं है कि कुछ नया व्यवसाय करें। पंडितों ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। अर्ध ज्ञान पर, अल्प ज्ञान पर, नादानी के कारण एक पूरा हरा भरा परिवार कर्जे में डूब गया। अब ये बताइए, उस परिवार का तो कोई दोष नहीं था, उसने तो इज्जत देकर के ज्योतिष महाराज या पंडित जी से कुछ बात पूछी, और जिनको ये भी नहीं मालूम था कि राहु का मतलब चोर होता है, राहु का मतलब छल होता है, राहु का मतलब कपट होता है। इस छल कपट के साथ शुक्र होना मतलब कपड़ा, माने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट। तो ये चारों विभाग तो जीवन में सपने में भी काम नहीं किया जा सकता। लेकिन धन्य है वो पंडित जी जिन्होंने अपने को, पंडित जी थे, ज्योतिष बन गए, ज्योतिष का भी काम करने लगे। तो एक पूरी फैमिली डूब गई, बर्बाद हो गया। आपको ईश्वर तो नहीं छोड़ेंगे पंडित जी, आप पंडित थे ही नहीं तो पंडित का काम क्यों किया? आप पूजा पाठ कराइए ना, कौन मना करता है? आपके पैर तो हैं, चरण छुएंगे, आपकी वंदना करेंगे हम। बट वाई यू हैव इंटर्ड इनटू एस्ट्रोलॉजिकल जोन, जिसमें उस परिवार को और आपने एकदम ऐसे कि नहीं इन्हीं को नाम पर सारा काम कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, चमचागिरी उस परिवार की करके उसके परिवार को नष्ट करवा दिया आपने। ये गलती ना करें, दंड के भागी हो जाएंगे आप। सावधान रहिए प्लीज। एस्ट्रोलॉजी इतना मजाक नहीं है, ईश्वर की भाषा है। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड, इट इज नेवर ए लैंग्वेज ऑफ पंडित, इट इज नेवर ए लैंग्वेज ऑफ एस्ट्रोलॉजर। प्लीज भारतीय संस्कृति को नष्ट ना करें आप। नमस्कार।